अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई का? सर मेरा नाम माजिद अली है। अच्छा माजिद भाई, आपसे छोटा सा सवाल करना है। कह लें कि ये शिया कम्युनिटी के मुतल्लिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने फैलाई हुई है उस मुतल्लिक कह लें कि थोड़ी क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल मेरा ये है, जो अब ये मातम किया जाता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्यों किया जाता है मातम? ये मातम का जो कंसेप्ट है, एक इसको हम लेते हैं इश्क़ ज़ुमरे में। और जैसा कि गिरिया करना, जनाब यकूब अलैहिस्सलाम जो नबी थे और उन्हें ये पता था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आने वाले वक्त के नबी हैं, सही। उनकी याद में वो इतना उन्होंने गिरिया किया। फिर सरकार मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मिलती है कि जब सैयदुल शुहदा, जो पहले सैयदुल शुहदा सही। जनाब मीर हमज़ा हुए हैं, तो जब उनकी शहादत हुई है तो उन्होंने मदीने की, मक्के की औरतों को इकट्ठा किया। सही। और कहा कि गिरिया करो, मुझसे अफसोस करो, मेरे चचा फौज का इंतकाल हुआ है, शहीद हुए हैं वो। तो वो खुद भी गिरिया करते रहे हैं। बाकी ये जो हम हमारे तक ये जो चीज़ें आई हैं, ये रावियों की वजह से आई हैं। अच्छा। डिफरेंट रावीज़ हो गए। अगर हमें डायरेक्ट जो दीन है वो रसूल खुदा के ख़ानदान से हम लेते हाँ। तो बड़ा सफ़ाफ़ और शफाफ दीन मिल जाता, ऐसे। मसले मसाइल पैदा ना होते। अच्छा, पहले तो ये अलम जो लगाया जाता है मोस्टली शियाओं के घर पे, ये क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या अहमियत? अलम की लगाना अच्छी बात है, हमने भी यही सुना है। मैं वैसे हूँ सुन्नी। अच्छा, आप सुन्नी हैं? जी मैं सुन्नी हूँ। अच्छा तो अच्छा। अलम लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो आप हर साल आते हैं इधर? हाँ जी, 8 साल आता हूँ मैं। हैं आप सुन्नी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप ये जो मातम करते हैं इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि जो गिरिया का ये जो गिरिया करते हैं ना, मातम करते हैं, उसके मुतल्लिक ये कहते हैं कि 6वें जो थे ना इमाम, वहाँ तक गिरिया कर सकते हैं हम। तो उनकी हज़रत इमाम हुसैन की याद में हम ये मातम करते हैं कि हम उनके साथ हैं। तो उनका ये अकीदा है, वो मातम करते हैं। हम आते हैं सोग में। सही। हाँ जी। आप किस तरह मतलब एहतराम करते हैं मुहर्रम का? आप क्या? भाईजान मैं मुहर्रम का एहतराम ऐसे करता हूँ, मैं नमाज 5 टाइम पढ़ता हूँ। सही। और जो बाकी तस्बीह वगैरह करता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या हय्यू या क़य्यूम, इस तरह दुरूद शरीफ, यानी कि मैं सारी मेरा होता है कि मैं तस्बीहें करूँ, मैं इस तरह करता हूँ। सही। वैसे मैंने इधर ज़्यादा शिया कम्युनिटी देखी है, पहले आप हैं जो इधर सुन्नी मैंने देखा है। आपके मतलब आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप आए हैं कि? हाँ जी, मेरा ये दोस्त है, एबटाबाद से आया है। अच्छा अच्छा। तो ये कहता है कि मैं चाहे यूरोप भी चला जाऊँ तो मैं मुहर्रम में मैंने आना है। तो मुहर्रम में मैंने आना ही आना है मुहर्रम में। अच्छा सही। तो वो फिर मुझे भी बुलाएंगे ज़रा दोस्त को? कहता है दोस्त बात सुनो। नहीं, आपके नज़दीक, क्योंकि शिया कम्युनिटी में भी कुछ लोग, अभी मैंने पीछे एक इंटरव्यू लिया, वो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। तो आपका क्या इस पे थॉट्स हैं कि किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना? ये मेरी जान ऐसे ही है जैसे प्योर अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत अच्छे हैं, उनको सब कुछ पता है, वो जंजीर जनी भी करते हैं, मातम करते हैं। तो इसी तरह जैसे उनके एक फ़िक़ा में छोटे छोटे मसलक जैसे बन गए, इसी तरह हमारे शिया कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मसलक बन चुके हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे, अच्छा हमारे हुए हैं एक अहमद जैदी साहब हुए हैं, बड़े अच्छे आलिम हुए हैं। सही। उनसे किसी ने पूछा कि सरकार वो मातम करना चाहिए? अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। सही। फिर किसी ने पूछा करना चाहिए? उन्होंने कहा बेटा पूछ के नहीं करना चाहिए, ये इश्क की बात है। बिल्कुल। तो ये अंदर की बात है, ये जिसका जितना इश्क होता है, जितनी मवद्दत होती है, वो कर लेता है। बिल्कुल, जिसको मतलब आ जाए, जिसके वो जुनून होता है ना बेसिकली, जिसका जो इमाम हुसैन को जितना अपना करीबी समझता है। बिल्कुल। जैसे आपका कोई मर जाए, बाप बहन भाई, तो आप रोते हैं, मुंह पे मातम भी करते हैं, तमाचे मारते हैं। तो इसी तरह है, जो जितना ज़्यादा सरकार के करीब जाएगा उतना इसको बिलीफ सिस्टम है, जिसका जितना बिलीफ स्ट्रॉन्ग है आपके ख्याल? बेशक इतना ही। जी। मैंने भाई को बताया, दोस्त एबटाबाद से आया, मैंने भाई को बताया दोस्त एबटाबाद से आया, तो ये कहता है कि मैं यूरोप भी चला जाऊँ ना, तो मैंने मुहर्रम में इधर आना ही आना। मुहर्रम में मैंने सारे इधर आना ही आना है आज़ादारी करने के लिए। ये आपके कितने पुराने दोस्त हैं? ये मेरा लंगोटिया दोस्त है सर।
और इन्होंने बताया ये सुन्नी है, ऐसे ही है? जी जी सुन्नी ये है आपके साथ इधर आए हैं? हाँ जी 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 मोहब्बत में अकीदत में मोहब्बत में की मौला की मोहब्बत में हम अकीदत के लिए हम अच्छा, मैं इनसे सवाल पूछा मैंने कि ये जो अलम घरों के ऊपर लगा होता है मोस्टली सिया कम्युनिटी की, इसके क्या पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों लगाया जाता है? ये इसकी ये हिस्ट्री है सर कि मौला की याद के लिए हम हर घर में अलम पाक लगाते हैं, ठीक है, हर घर में अलम पाक लगाते हैं अकीदत के लिए, और जो मोमिन की दुआ कबूल और मंजूर हो जाए, ठीक है। और हम हमारी ये रीत चली आ रही है बरसों से, सही, बरसों से रीत चली आ रही है कि हम आलम पाक लगाते हैं और अकीदत से हम एहतराम करते हैं। सही। अच्छा, मैं बेसिकली सवाल थोड़े इस तरह के पूछ रहा हूँ कि लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जो लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई हैं वो क्लियर हों। तो ये मातम के मुतल्लिक कहाँ से ये आया, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्यों किया जाता है? ये सर ये हिस्ट्री जो लोग मसलन के कुछ गलत फील करते हैं या गाइड करते हैं ना, इस तरह का कोई मामलात नहीं है, ठीक है। अच्छा। ये लोगों के लिए मतलब के इंतशार के जंजीर जनी भी की जाती है? जंजीर जद भी की जाती है, मातम जारी भी की जाती है, अकीदत में की जाती है। अच्छा जी, और इसके पीछे कोई इस तरह का मामला नहीं है। लोग गलत इस चीज़ को मद्देनज़र करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, मौला हुसैन के गम में हम ये करते हैं। सही, चले जी, मेहरबानी, शुक्र। मुहर्रम ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁਹर्रम ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਤਰਾਮ, ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਵਜ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਨੂ ਸ਼ਯਾਨ ਹੈਦਰ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਤੇ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬਾਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੱਥੇ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੋਲ ਤਰਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਲਵਾਤ पढ़ी जाती और मुरादा मनिया जाती हैं। और ये अभी ये जैसे आप नंगे पैर हैं, ये अक्सर मैंने देखा है नंगे पैर होते हैं, तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये आप कब से नंगे पैर हैं? जब से मुहर्रम, फर्स्ट मुहर्रम से? नहीं, मैं तो 7 मुहर्रम से होता हूँ। 7 मुहर्रम। जी जी, ये है कि एक एहसास लाना अपने अंदर के वहाँ पे दर्द क्या का। था। 7 मुहर्रम को पानी बिल्कुल बंद हो गया था, उसकी गर्मी का, उसकी शिद्दत को खुद महसूस करना कि वहाँ पे क्या माहौल था। बस सही। इसका और तो ये आप 7 से ऑनवर्ड्स 10 तक करते हैं कि मतलब उससे भी पूरा? जी जी 10 तक, क्योंकि 10 की जो 11 की रात होती है ना, जी 10 जी। मुहर्रम के बाद, वो असल में बड़ी कबूलियत की और जागने वाली असल में वो रात होती है। सही सही। तो वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही मैं सोता हूँ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਤਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਜੰਜੀਰ ਜਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਛੁਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੀ। ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਰੋ। ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਛੁਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਐਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਏ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋੜਾ ਤੇਲ ਲਾਈਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਨਹਾਈਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਈਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਚ ਕਰਨੇ। बेशक ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं शाम गरीबा के बारे में बड़ी गलत बातें फैलाई गई हैं कि उधर कुछ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो मैं आपको कॉल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत गलत है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये शाम गरीबा बेसिकली है क्या, और ये जो गलत बातें फैलाई गई हैं इसका कितनी को हकीकत है इसमें? भैया सीन ये है कि जो तो गलत बातें हैं जी, वो गलत ही हैं, इस वजह से कि वो बेसिकली डोमेन है ना, किसी का काम ही ये है कि उन्होंने एक चीज़ को गलत ही कहना है। सही। किसी भी तरीके से कह लें, वो अलम के बारे में बात कर लें, वो जुलझना के बारे में बात कर लें। सही। लेकिन स्पेसिफिकली आप अगर शाम गरीबा का पूछते हैं, गरीबा के बारे में तो बहुत स्ट्रीम लेवल पे मतलब बातें जी की जी, गई हैं ना। देखें भाई, अगर तो आप ये चलाएंगे तो मैं आपको बता दूं। नहीं जी, मैं ज़रूर चलाऊँगा। सीन ये है कि देखें, कोई भी बाप या भाई या कोई भी जो जिस तरह की बातें फैलाते हैं उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। हर एक की माँ बहन की इज़्ज़त है, बेशक। और वो सबसे बड़ी बात है पर्दा। पर्दा सबसे पहले ठीक है, इस्लाम। और वो इस्लाम में सबसे पहले है। तो बेसिकली जो शाम गरीबा होती है वो जब वाक़या करबला हुआ है तो उसमें जब खैमों को जला दिया गया था तो ज़ाहिर बात है उनके पास जो खैमे थे वो जल गए, अंधेरा हो गया। असर के बाद जो है इन लोगों ने खैमे जलाए और माल गनीमत लूटने के लिए और सही। ये चले गए अंदर के जो यजीद की फ़ौज थी। तो बेसिकली जो शाम गरीबा पढ़ी जाती है उसमें सबसे पहली बात फैक्ट जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी जाती है 10 मुहर्रम को। अच्छा, ठीक है, जिसके लिए ये आप कह लें कि यकम मुहर्रम से शुरू होकर
जिसके लिए इतनी आप ताज़िए और आज के दिन भी और ये निकल रही हैं ज़ियारात निकल रही हैं, उसका जो एंड होता है, जो कह लें कि जो बेसिक जिनकी वजह से ये सब हुआ, जिन्होंने दीन इस्लाम को बचाया, उनकी जो शहादत है वो शाम गरीबा में उनको मनाने के लिए पढ़ी जाती है कि उनको कैसे उन्होंने क्या क्या मजालिम बर्दाश्त किए और सही। उस वाक़ये में उनकी क्या फ़ीलिंग थी, उनकी अल्लाह ताला के लिए क्या फ़ीलिंग थी और वो किस जज्बे के साथ कुर्बानी देने के लिए। देने के लिए तो ये वहाँ क्या पर कहा जाता है, कोई अंधेरी जगह होती है कि मतलब ऐसे ही? नहीं, लाइट्स इस तरह नहीं बंद की जाती कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए। अच्छा, ठीक है, कोई एक लाइट दिया कुछ चल ही रहा होता है जिसमें रोशनी में नज़र आ रहे होते हैं। सही। और सबसे मैं आपको पहले बात ये बता दूं कि औरतों का अलग इंतज़ाम होता है, मर्दों का अलग इंतज़ाम होता है। आपने टेंट किया, आप गए हैं कभी शाम? जी, मैं तकरीबन पिछले 10 साल से मिस ही कोई नहीं की। तो ये कब पड़ी, मतलब और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये बातें करते हैं उन्हें दावत देता हूँ कि एक दफ़ा आप आके देखें, आगे देखो। ठीक है, और उसको कि वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं लोग। बेसिकली शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी जाती है और लाइट्स जो हैं वो कम की जाती हैं ज़रूर, सही। इसलिए क्योंकि शाम गरीबा जब हुई थी तो अंधेरा छा गया था। सही। क्योंकि प्रोटेस्ट है ना, उनकी याद मना ऐसे रहे ही। हैं, ये जुलझना भी उनकी याद के लिए निकाल रहे हैं। बेशक। ये वो घोड़ा तो नहीं जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, बेशक, या ये झूला भी नहीं है जो हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का था, हाँ जी। और ये अलम भी वो नहीं है जो खैबर में मौला अली अलैहिस्सलाम को मिला और ऐसे। आगे हज़रत अब्बास अलमदार के पास गया, सिपा सलारी में गया उनकी। तो वो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए निकाली जाती हैं ताकि उस याद को ताज़ा किया जा सके। बेशक। तो लाइट्स भी इसलिए बंद की जाती हैं कि जैसे वहाँ पे अंधेरा छा गया था, हाँ जी। ताकि वो फील क्रिएट की जा सके और उस शहादत को, उस जो है वो एहतराम और उसी फील के साथ पढ़ा जा सके और लोगों को फील कराया जा सके कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या मजालिम हुए थे और उन बीबियों पे क्या मजालिम हुए जब आप अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। दूसरी बात है कि ये ज़िब अज़ीम है। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हम कमेटियाँ डाल के भी मनाते हैं और हाँ। जो है वो उधार उठा के भी मनाते हैं और सब लोग ही मनाते हैं, उसमें सब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या ये ज़िब अज़ीम नहीं है? ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, जी। उन्हीं की दुआ थी कि अल्लाह ने वादा किया था कि आपकी ही ख़ानदान में से ज़िब अज़ीम होगी। जब वो दुम्बा आ गया था ना, तो आपसे ही वादा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आले इब्राहीम है। ऐसे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आले इब्राहीम है। जी। और ये उसी की एक लड़ी थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुई है आके। चलें। तो ये इसमें कि जितने मर्जी रंग दे दें, जो मर्जी जी, बुराई बिल्कुल, कर लें, जो मर्जी आप- बुराई बुराई रहती है। ऐसे ही। कोई भी, मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक बात करूंगा कि कोई भी गैरतमंद ये गौरा नहीं करता कि जिस तरह की ये बातें करते जिस तरह की बात है, बिल्कुल वो तो आप कौन बात भी नहीं अपनी करते। बेटी को या माँ को या किसी को लेके जाके मैं कहूँ कि यहाँ पे जाके फिरे अंदर अस्तगफुर। लाइटें ऑफ करके, अस्तगफुर। ये सब की सारी बकवास है, बिल्कुल। ये फैलाई हुई बातें हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया और आपने इतना मैं तो कहूँगा अच्छा कि जिसको कोई ज्यादा तकलीफ है ना वो आके आके देख ले। जरा। हमारे तो यहाँ पे मना नहीं किया जाता, बेशक जो मर्जी आए आके देख ले। आपने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया, बड़ा मुझे अच्छा लगा। आपने रिएक्ट नहीं किया, बड़े अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट रिएक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ये तो हाँ जी। चीजें हाँ हैं। जी। ये तो बस सारा झूठ है ना, झूठ। सारा अफसोस जो है वो ये है कि मैं आपको जैसा बात की कि दो ही ज़िब अज़ीम है। जी जी। ठीक है, आपने आपके लिए जो दीन, ये जो कलमा लेके फिरे हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया था। ऐसे ही। आपने खाना काबा से इखराज इसलिए किया था कि इसकी हुर्मत पर मान ना हो। ठीक है, जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और आप उनके नवासे को माइनस करते हैं तो ये वो माइनस नहीं हो सकते। ऐसे ठीक है, ही। क्योंकि वो ये ता क़यामत रहनी है, ऐसे ही। ये अब से नस्लों से चलती आ रही है, नस्लों तक रहनी है। क्योंकि जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर देता है ना, वो कम नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई एक बंदा भी ना आए फिर भी मौला हुसैन का जिक्र कम नहीं होगा। बिल्कुल। बस ले जी, ये बात। शुक्रिया जी।